हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फायरफ्लाई नॉलेज पर। दोस्तों, एक कहावत है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और आज की हमारी ये स्टोरी इस कहावत को पूरी तरह सच साबित करती है। आज हम सैल्वाडोर एल्वरेंगा नाम के एक मैक्सिकन मछुआरे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने बिना किसी मूलभूत सुविधा, यहाँ तक कि खाने और पानी के बगैर समुद्र में 438 दिन रहने का एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे हम में से कोई तोड़ना नहीं चाहेगा। और वहाँ से जीवित लौटकर भी जो उसके साथ हुआ वो कुछ कम हैरान कर देने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। 17 नवंबर 2012 मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा चुकी थी कि समुद्र में तूफान आने की संभावना है। एल्वेरेंगा एक बहुत ही अनुभवी मछुआरे थे। उन्होंने और उनके एक दोस्त एज़ेकिएल कोर्डोबा ने फैसला किया कि अगर वह तूफ़ान आने से पहले ही मछलियां पकड़ लाएंगे तो उनका अगले हफ्ते का खर्च बहुत अच्छे से चल जाएगा और वह तूफ़ान आने से पहले ही घर वापस भी लौट आएंगे। यह सोचकर एल्वेरेंगा और कोर्डोबा अपनी बोट लेकर समुद्र में उतर गए। उनकी बोट एक बहुत ही मामूली बोट थी, जिसकी लंबाई तकरीबन 7 मीटर थी। उसमें एक मोटर थी, एक पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर जिसमें पकड़ी गई मछलियों को रख सकें, और उस नाव पर कोई छत भी नहीं थी। मगर फिर भी एल्वेरेंगा और कोर्डोबा ने एक चांस ले लिया। आधी रात के बाद समुद्र में तूफान आ गया। वह लोग किनारे से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर थे। कहीं तूफान इस बोट को डुबा न दे, इसलिए उन्होंने अपनी बोट का सभी फालतू सामान समुद्र में फेंक दिया और जिस जाल से उन्होंने मछलियां पकड़ी थी वह भी समुद्र में ही काट दिया और अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगे। और इसी कोशिश में तूफ़ान से लड़ते लड़ते उन्हें सुबह के 7 बज गए और अब वह किनारे से तकरीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर थे और उन्हें किनारा नज़र आने लगा था कि अचानक उनकी बोट की मोटर से काला धुआं निकलने लगा और वह ख़राब हो गई। और उस बोट में कोई दूसरी मोटर भी नहीं थी जिसकी सहायता से वह किनारे तक जा सकें। उनके पास बोट में एक रेडियो था जिसकी मदद से उन्होंने किनारे पर अपनी लोकेशन शेयर की और मदद मांगी, पर रेडियो में बैटरी कम होने के कारण रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया और समुद्र की हवाएं उन्हें किनारे से उल्टी दिशा में ले जा रही थी। एल्वेरेंगा और कोर्डोबा को ढूंढने के लिए लगातार कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाए गए। उन्हें अलग अलग कई फिशिंग लोकेशंस पर ढूंढा गया और कुछ भी ना पता चलने की हालत में सर्च ऑपरेशंस बंद कर दिए गए और यह मान लिया गया कि वह लोग मर चुके हैं। और वह लोग भी समुद्र की लहरों और हवाओं के साथ बहते हुए लगभग समुद्र में 450 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। अब उन लोगों को यह लगने लगा था कि शायद वह मरने वाले हैं, क्योंकि ना तो उनके पास कुछ खाने को था और ना ही कुछ पीने को। बस था तो चारों तरफ नीला समुद्र, जिसका पानी वह पी नहीं सकते थे, क्योंकि वह लोग जानते थे कि अगर समुद्र का पानी पिया जाएगा तो इससे मौत हो सकती है। उन लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए समुद्र की मछलियों को अपने हाथों से पकड़ना शुरू कर दिया और पानी के लिए उन्हें समुद्र में तैरती हुई एक प्लास्टिक की बोतल मिल गई जिसमें वह बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते थे और बारिश ना होने की हालत में वह समुद्री कछुओं का खून पीते थे और अगर वह भी हाथ न लगे तो उन्हें मजबूरन अपना यूरिन पीना पड़ता था। धीरे धीरे 4 महीने गुजर गए। इतने समय तक अकेले उस नाव में फंसे रहने के कारण एल्वेरेंगा के दोस्त कोर्डोबा के दिमाग पर इसका असर पड़ने लगा और वह अपने जीने की उम्मीद छोड़ने लगा। कभी कभी उसे कुछ ऐसी अजीब चीज़ें दिखाई देती जो वास्तव में होती ही नहीं। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसे सांस नहीं आ रही है और कभी कभी वह खुद को मारने की बात करने लगता। और धीरे धीरे उसने खाना पीना छोड़ दिया और वह बीमार पड़ गया और कुछ दिनों में ही उसकी मौत हो गई। एल्वेरेंगा अब अकेले रह गए थे। उन्होंने बताया कि समुद्र में एक बार उन्हें एक बड़ा सामान ले जाने वाला शिप भी मिला जिस पर 4 लोग मौजूद थे। उन्होंने एल्वेरेंगा को देखा और एल्वेरेंगा ने भी उन्हें देखकर हाथ हिलाया और मदद मांगी, पर वह लोग नहीं रुके। उन्होंने एल्वेरेंगा की कोई मदद नहीं की, पर यह भी हो सकता है एल्वेरेंगा अपने दोस्त की तरह हेलुसिनेशन का शिकार हो गए हों, क्योंकि इतने समय तक इस तरह फंसे रहने के कारण दिमाग थक जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो वास्तव में होती ही नहीं। मगर अगर ऐसा
असल में हुआ था तो उन 4 लोगों को इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। एल्वेरंगा ने बताया कि उन्होंने 2 से 3 बार आत्महत्या की कोशिश की, मगर उनकी अंतरात्मा उन्हें ऐसा करने से रोक देती थी। वह ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 2014 एल्वेरंगा ने अपने आसपास कुछ नारियलों को तैरते हुए देखा और वह समझ गए कि ज़मीन कहीं आसपास ही है। और कुछ देर बाद उन्हें एक टापू नज़र आने लगा और एल्वेरंगा ने अपनी नाव को उस टापू तक ले जाने के लिए पानी में हाथ मारने शुरू कर दिए और तकरीबन आधे दिन की मेहनत के बाद वह उस टापू तक पहुंच गए। एल्वेरंगा ने 1 साल से अधिक समय के बाद ज़मीन पर पैर रखा और कई महीनों के बाद किसी दूसरे इंसान को देखा था। एल्वेरंगा इस टापू तक पहुंचने में 11,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके थे, जो 438 दिन में तय हुआ था। और आपको बता दें, एल्वेरंगा जिस टापू पर पहुंचे उसका नाम इबॉन एटॉल है, जो दुनिया के सबसे छोटे टापुओं में से एक है। अगर एल्वेरंगा इस टापू तक नहीं पहुंचते तो अगली ज़मीन उन्हें फिलीपींस के टापुओं पर मिलती, जो यहाँ से लगभग 5,000 किलोमीटर दूर हैं, और इस सफ़र के लिए उन्हें 240 दिन और लग जाते। इसके बाद एल्वेरंगा को उसके घर लाया गया, जहां पहुंचते ही एल्वेरंगा पर उसके दोस्त कोर्डोबा की फैमिली मेंबर्स ने उन पर मुकदमा कर दिया, यह कहकर कि एल्वेरंगा ने अपने दोस्त को मारकर उसे खाया है। और यह मुकदमा कोई छोटा मुकदमा नहीं, बल्कि $1 मिलियन का मुकदमा था। दोस्तों, ये स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी थी। इससे मुझे यह सीखने को मिला कि हमें अपने जीवन में हमेशा पेशेंस और सब्र रखना चाहिए। अगर हमें अपने जीवन में सब्र रखेंगे और जो भी हमारा गोल है हम उसके लिए मेहनत करते रहेंगे तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आते रहते हैं।